हर गाय की एक न एक पहचान होती है भाई। जे अपन मानव में भी कोई इनको पहचान हुआ है। मान लीजिए कोई गुर्जर समाज की औरत है तो वो उनके पहनावे से पता हो जाता है। कोई रायका समाज की औरत है तो उनके पहनावे से पता हो जाता है। कोई राजपूत समाज की औरत है तो उनके पहनावा अलग होता है। तो अपन देखते ही पहचान लेते भाई ये तो औरत रायका समाज की। हाँ धन लुगाया को अच्छो पहचान है सीधो देख। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी? मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। ये राजस्थान की देसी नस्ल वाले गाय का नस्ल वाला जो पार्ट है, पार्ट 2 आज अपने चल रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी कंप्लीट पढ़ा था। फिर आज वाला जो अपना पार्ट रहेगा वो पार्ट 2 है। तो कल वाले जो पहले वाले जो टॉपिक हैं उनके नोट्स आपने बना दिए होंगे, नहीं बनाए हो तो बना लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये पिछले वाली जो क्लास है उसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से देख लेना आप। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोगों का प्यार भरा हुआ है, अच्छा बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, अपना परिवार बढ़ रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। तो मैं लगातार अब आपकी क्लासेस शुरू कर दी है। आज क्लास कंप्लीट होने के बाद एक और वीडियो आएगा, तो बहुत बड़ा आपको तोहफा देने वाला हूँ। आप सभी उस तोहफे का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने पशु रिपोर्ट वाला डाल दिया, पशु मेला वाला भी डाल दिया है, और ये एक मैंने गोवंश वाला ये कंप्लीटली क्लास पढ़ा दी थी। तो 1 मिनट के लिए अपन रिपीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इसी में शुरू कर देते हैं। 2022 में राष्ट्रीय आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो कंडाल हरियाणा के द्वारा 10 नई नस्लें थी, उसमें से 3 गायों की नस्लों को दर्जा दिया गया था। कुल नस्लें 212 हैं, जिसमें गायों की नस्लें की बात करें तो अपन 53 हो गई। कितनी हो गई? गायों को कैसे याद करें? काना गिरा माता में हर रोज सा, ये हमने बताई थी। इसकी टॉपिक है का का मतलब कांकरेज, ना या नागौरी, गी यानी गिर, रा यानी राठी, मालवी, थार पारकर, मेवाती, ओलिस्टीन, हरियाणवी, राठी, रेडेन, ठीक है ना, जर्सी, सांचोरी, ये सारी की सारी नस्ल आ गई। कौन सी नस्ल कहाँ पर है ये भी हमने विस्तार से बता दिया है। ये वीडियो अगर आप नए जुड़े हैं तो कंप्लीटली इसका पीछे वाला वीडियो देखें, आप जरूर समझ में आ जाएगा आपको। गायों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो दूध के आधार पर, एक भारवाग, एक दोनों में काम आती है। और सरस घी हमने कल बहुत प्यारी ट्रिक लिखी है। हरी का मेवा गोल था, ये भी हमने ट्रिक लिखी है। ट्रिकों से भी आपको याद नहीं हो तो फिर अब क्या करें, देख लो भाई। गिर के बारे में अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने थार पारकर गाय के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, और थार पारकर के बाद हमने साहिवाल गाय के बारे में पढ़ा था। और आज अपन पढ़ेंगे कांकरेज या फिर सांचौरी गाय। सर क्या कांकरेज और सांचौरी गाय अलग अलग हैं या एक ही है? ये हमारा भ्रम है या डाउट है। देखो, कांकरेज गाय ही सांचौरी गाय है और सांचौरी गाय को ही कांकरेज गाय कहा जाता है। दोनों की विशेषता सेम है, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या है सबसे पहले तो देखो, अगर अपन कांकरेज गाय की बात करें, कांकरेज गाय की बात करें तो इसके मैं अगर उद्गम स्थान की बात करूं, मैं इसका अगर उद्गम स्थान की बात करूं, मैं उद्गम स्थान है आप इसका कच्छ, बनासकांठा आ जाएगा। कच्छ, कच्छ का क्षेत्र गुजरात, कच्छ का क्षेत्र गुजरात है, वहां से ही इसका उद्गम स्थान है। उसके बाद और क्या विशेषता है सर इसकी? और विशेषता यह है कि राजस्थान के अंदर, थान ही थान, राजस्थान में आपके, राजस्थान में ये नस्ल आपके मिलेगी। एक तो बाड़मेर जिले में एक मिलेगी आपको, बाड़मेर के बाद एक मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद यही नस्ल आपको देखने को मिलेगी सांचौर, बाड़मेर के बाद सांचौर, और सांचौर के बाद आप जोधपुर के कुछ भाग के अंदर ये नस्ल देखने को मिलेगी। तो बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, इनके आसपास आपको कौन सी नस्ल देखने को मिलेगी? सांचौरी। तो कई विशेषता हुआ है सांचौरी गाय की, बहुत बढ़िया विशेषता है। तो एक तो देखो भाई, इसके जो सिंग होते हैं ना, बहुत बड़े सिंग होते हैं, दिख रहा है आपको? यानी कि इस गाय के जो सिंग होते हैं वो बहुत बड़े सिंग होते हैं, इतने बड़े बड़े, अपने एक हाथ के समान इसके बड़े बड़े सिंग होते हैं।
और फिर इसका जो थन देखो, यानी कि ये गाय दूध के लिए भी उच्च क्वालिटी की गाय है, भारी नस्ल है, वजन में भी अच्छी है। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल की गाय है तो कोई सांचोरी है। कौन सी है? सांचोरी। बाहुबली मूवी देखी ना आप लोगों ने? हाँ, तो बाहुबली मूवी के अंदर जो बैल आते हैं ना, जिसके सींगों के ऊपर आग लगाई जाती है, फिर वो भाग के आते हैं, फिर आप जैसा एक हीरो आता है, अचानक बैल को वो ऐसे पकड़कर ऐसे फेंकता है और देवसेना को बचाता है, वो बैल है उसकी तरह है, सांचोरी की तरह। किसकी तरह है? सांचोरी की तरह। यानी कि इसकी विशेषता होगी कि इनके जो सिंग होंगे वो बड़े होंगे और दूध की क्वालिटी होगी वो एकदम अच्छी होगी। ठीक है ना? चलो, इसके बाद देखो, हाँ, तो सांचौर नया जिला बना भाई, सांचौर के साथ जालोर भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, जालोर, जालोर और सांचौर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका अन्य नाम है क्या क्या, इस गाय का अन्य नाम क्या है। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे बना लेना। ठीक है ना? अन्य नाम, एक तो इसे कहा जाता है सांचोरी। कांकरेज को ही अन्य नाम क्या कहा जाता है भाई? इसी गाय को कहा जाता है सांचोरी गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांचोरी। एक इसे कहा जाता है बनाई, इस गाय को कहा जाता है बनाई। कौन सी गाय? बनाई। तो सांचोरी भी इसी कहा जाता है, बनाई इसी कहा जाता है, इसे कहा जाता है नागू। ठीक है। तो ये इस गाय के अन्य नस्ल हैं। दूध क्षमता इसकी बहुत बढ़िया क्षमता है। देसी गायों के अंदर अगर इसका दूध दे तो प्रति ब्यात ये लगभग 1000 से 1500 लीटर दूध देती है भाई। तो अगर दूध उत्पादन क्षमता देखे अपन, दुग्ध उत्पादन क्षमता देखे, दुग्ध उत्पादन क्षमता, दुग्ध उत्पादन क्षमता देखे तो मैं बात करूं प्रति ब्यात की, प्रति ब्यात यानी कि एक बार ब्याने के बाद प्रति ब्यात ये लगभग आपके 1000 से 1500 लीटर, यानी कि 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होती है इनकी क्षमता। औसत की बात करें ना तो लगभग औसत, एवरेज बात करें अगर, औसत 1300 लीटर प्रति ब्यात दे देती है। औसत की बात करें अपन तो लगभग 1300 लीटर हैं वो आपके प्रति ब्यात ये दूध देने की क्षमता रखती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया नस्ल है। हाँ, दूसरी बात, इस गाय की ये विशेषता है कि एक स्वामी भक्त गाय है। स्वामी भक्त का मतलब समझते हो ना जी? ये मालिक के ऊपर कोई अटैक करे ना तो ये गाय बहुत आक्रोशित हो जाती भाई। काफी ऐसे वीडियो वायरल हुए, आपने देखा होगा सांचोरी गाय के बारे में। तो कोई मालिक को मारता है ये भाग कर आ जाती है। तो स्वामी भक्त गाय है, जैसे घोड़े होते हैं ना स्वामी भक्त, उसी प्रकार के गाय बड़ी वफादार गाय है अपने मालिक के प्रति। ठीक है ना? किन के प्रति है? अपने मालिक के प्रति है। ठीक है ना? देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है। और इनकी क्या क्या विशेषता है तो देखो भाई, इसकी और विशेषता क्या होती है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है सांचोरी गाय की, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, और आपके एग्जाम में 100% ये पूछी जा सकती है कि सांचोरी गाय या फिर कांकरेज गाय होती है, यह अपनी कौन सी चाल, सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। वाह गुरुजी, मजा आ गया, पहली बार ही लिखी है चाल, सवई चाल। लड़कियों की तो चाल होती है पर यहाँ पर गायों की भी चाल है। कौन सी चाल के लिए प्रसिद्ध है भाई? सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवई चाल क्या होती है? मॉडलिंग देखी आपने? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये गाय मॉडलिंग करती हुई चलती है ना? देखो, सवई चाल का मतलब क्या होता है? कभी भी गाय चलती है तो जब ये वो गाय चलती है तो उसका जब आगे वाला पैर जमीन पर स्पर्श नहीं करता है, आगे वाला पैर नहीं टिकता है, उससे पहले वाला पैर निकल जाता है। यानी कि मान लीजिए पैर है, आगे वाला पैर टिकेगा नहीं, इससे पहले आगे वाला आ जाएगा। यानी कि इसका जो पैरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हवा में ही रहता है। एक पैर टिकेगा, उससे पहला दूसरा पैर निकल जाएगा। और जब ये जो चाल होती है ये चाल कहलाती है आपकी सवई चाल। ठीक है ना? यानी कि आगे के पैर, हाँ भाई मारवाड़ी में लिखो, आगे के पैर जमीन को, आगे के पैर जमीन को स्पर्श करने से पहले पिछला पैर
पिछला पैर हवा में होता है और यही सवई चाल की विशेषता है। ठीक है ना, यही सवई चाल की विशेषता है। और इस गाय के बारे में क्या पूछा जा सकता है आपके, एक तो सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है, एक देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है भैया। तो देसी गाय के अंदर यानी कि देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है यानी कि शरीर से मोटी है, देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है। और क्या सवाल बन सकता है आपके, और सवाल बनेगा सांचोरी या फिर जो कांकरेज गाय होती हैं, सांचोरी गाय के जो सींग होते हैं, सांचोरी गाय के क्या होते हैं भाई, सींग होते हैं, वो बड़े भारी सींग होते हैं। हाँ बिल्कुल, सांचोरी गाय के जो सींग होते हैं, सांचोरी गाय के जो सींग होते हैं वो बड़े सींग होते हैं, बड़े सींग। सींग बड़े का मतलब कैसा कि जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा सींग होता है, तो इधर ही आ गया और ये इतना बड़ा, यानी कि इतने बड़े इन्वर्टर बड़ा। अगर अपन इसकी और बात करें तो एक तो इनके जो सींग होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो भारतीय देसी गायें हैं, लास्ट इसकी एक बड़ी विशेषता है कि, बड़ी विशेषता क्या है कि भारतीय, जितनी भी जो भारतीय देसी गाय है, देसी गायों में, भारतीय देसी गायों में दुग्ध की मात्रा में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा होती है, सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, सर्वाधिक वसा की मात्रा, वसा की मात्रा किस गाय में देखने को मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको सांचोरी या फिर कांकरेज के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। इसके बाद अगली नस्ल की अपन बात करें, सांचोरी के बाद यह आ जाएगी आपके हरियाणवी गाय की नस्ल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दूध क्षमता उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। हरियाणवी गाय के बारे में अपन को देखना है। उसके बाद अपन बात करें हरियाणवी के बारे में, तो ये जो गाय है भाई, एक तो सफ़ेद रंग की होती है, अपने राजस्थान का जो बॉर्डर होता है यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, इस साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उत्पत्ति तो इसके गुड़गांव, हरियाणा, रोहतक, हिसार, करनाल, दिल्ली तक क्या है, पर जो राजस्थान के अंदर है ये ऊपर वाला क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर तक का ये संपूर्ण आ जाता है। तो हरियाणवी नस्ल की अपन बात करें तो देखो, हरियाणवी नस्ल की सबसे पहले अपन बात कर ले, इसकी उद्गम स्थल कहाँ पे है। ऑब्वियसली बात है कि हरियाणवी है, हरियाणा से है, तो उद्गम स्थल भी कहाँ पे होगा, हरियाणा होगा। ठीक है ना। हरियाणा के 2-3 जगह पे ये गाय बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक तो हरियाणा के हिसार क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, हिसार क्षेत्र। हिसार क्षेत्र के बाद अपन बात कर सकते हैं रोहतक, एक बात कर सकते हैं गुड़गांव, और ये जो गाय है वो आपके दिल्ली तक भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो अपना करनाल है हरियाणा, वो भी इस गाय के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो हिसार क्षेत्र आ गया, रोहतक आ गया, गुड़गांव आ गया, करनाल आ गया, ये किसके लिए जाना जाता है भाई, आपके हरियाणवी गाय के लिए। राजस्थान के अंदर ये गाय की नस्ल कहाँ देखने को मिलेगी आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर क्षेत्र में। राजस्थान में ये जो गाय है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी अलवर व भरतपुर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं राजस्थान के अंदर। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। अब अपन बात करें हरियाणवी गाय की, तो इनके जो गाय वो बैल हैं दोनों अच्छे होते हैं। बैल होते हैं इनके जो कृषि काम में आते हैं, किसमें आते हैं, जैसे अपने नागौरी नस्ल होते हैं ना, नागौरी नस्ल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। हाँ, तो इनके जो बैल होते हैं वो आपके कृषि में काम आते हैं। हाँ, तो देखिए भाई, हरियाणवी गाय के बैल, या मैं लिख दूं या साथ में लिख लेते हैं, इसे हरियाणा नस्ल भी कहते हैं। हरियाणा नस्ल के बैल कृषि कार्य में भार ढोने में, भारवाहक नस्ल में
या नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। भारवाग नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। कौन सी भाई? इसके हरियाणवी के अंदर। अब हरियाणवी गाय की जो दूध क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है, प्रति ब्यात है लगभग 1000 से 1500 लीटर है। दोनों में काम आ जाएगी ना फिर ये तो। अरे भाई जब भारवाग और कर्सी दोनों है ना, इनके जो बैल कर्सी काम आती हैं, बस लिखा तो बस लिखना जरूरी है ना। तो देखो लो लिख लो, लिख लो, नोट लगा के लिखूं? चलो भाई नोट लगा के ये लिखना है कि दी प्रयोजन नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई? दी प्रयोजन नस्ल। दी प्रयोजन का मतलब क्या होता है? ऐसी नस्ल जो दुधारू भी हो, ऐसी नस्ल जो दुधारू नस्ल हो, और ऐसी नस्ल जो भारवाहक नस्ल हो। भारवाहक नस्ल यानी कि इसका उपयोग दोनों में होना चाहिए, दूध निकालने में भी हो और भारवाहक दोनों के अंदर हो। ये जो नस्ल है ये दी प्रयोजन नस्ल कहलाती है। अब अपन हरियाणवी गाय की बात करें तो देखो ये आपके सामने गाय रही, बढ़िया गाय है। इसके ऊपर जो हम्प होता है बैलों में भी होता है और गाय में भी होता है, ठीक है ना। दूध क्षमता उत्पादन है वो भी आपके लगभग प्रति ब्यात है वो आपके 1000 से जो 1500 लीटर है वो आपके दुग्ध उत्पादन क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना। 1000 से लगभग 1500 तक की रहती है इसके दुग्ध उत्पादन की क्या हो जाती है भाई? क्षमता हो जाती है, ठीक है ना। हाँ भाई बैकग्राउंड कहाँ चला गया भाई? ये लो ठीक है, वाइट आ गया। अब बैकग्राउंड की बात करें अपन, बैकग्राउंड की क्या, इस गाय की बात करें, रंग की बात करें, सफेद रंग होता है इसका, सफेद रंग, सुडौल शरीर, शरीर होता है। और क्या विशेषता है इसकी? विशेषता यह होती है कि गाय और बैल, गाय और बैल दोनों में हम्प होता है। दोनों में क्या होता है? हम्प। हम्प का मतलब ये नहीं मारवाड़ी में, हम्प का मतलब वो नहीं कि दोनों में बनती अच्छी है लड़ाई नहीं होती है। हम्प का मतलब क्या होता है? ऊपर दोनों के अंदर क्या होती है? कुबड़ होती है। जैसे मान लीजिए गर्दन आ गई गाय की, ये गर्दन आने के बाद ये इधर से हम्प, ये इस प्रकार से ये गाय का जो पीछे का शरीर आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे जो गाय का आगे का शरीर होता है ना, हाँ मुझे ज़्यादा तो बनानी आती नहीं, तो ये वाली जो होती हैं ये आगे से पैर आगे, तो इधर क्या देखने को मिलेगा आपको? हम्प देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये होता है हम्प। ये इसमें बैल में भी मिलेगा आपको देखने को और गाय में भी मिलेगा, ठीक है ना, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें और क्या चीजें पूछी जाती हैं? इसमें आपको पूछी जाएगी एक तो पूछा जाए अगर आपके दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें, दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात लगभग आपकी ये दे देती है प्रति ब्यात 1000 से 1500 लीटर। दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो प्रति ब्यात 1000 से 1500 लीटर होती है। और इस गाय के दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो होती है आपके लगभग 4.5%। कितनी होती है? 4.5% वर्षा की मात्रा देखने को मिलेगी। अब और इस हरियाणवी गाय के बारे में देखो, इसका अगर एक भार पूछ ले आपको, तो भार के बारे में देखना, भार यानी कि नर और मादा दोनों का भार पूछा जा सकता है। तो देखो एक तरफ तो आ गए आपके मादा और एक तरफ आ गए आपके नर। तो मादा का भार होता है आपके 360 केजी का। हाँ गाय लंबी होती है, ज़्यादा पतली होती है, ऐसे दिखने में नहीं होती है। और नर का भार होता है आपके लगभग 480 केजी का।
480 केजी का इसका क्या होता है, नर। नर यानी कि बुल होता है, ठीक है ना, कुबड़ होती है, ठीक है। हाँ, हल्का सा बुरा रंग हो सकता है, कोई बात नहीं है, पर मोस्टली होता है वो व्हाइट रंग देखने को मिलेगा आपको, सफ़ेद रंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सफ़ेद रंग को। तो ये आपके टोटली हरियाणवी नस्ल है। अच्छे से नोट्स बना लेना, एक बार में बना लेना। अगली नस्ल की बात करें तो अगली आ जाएगी आपके नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी, नागौरी नस्ल। अगली नस्ल हो जाएगी आपके नागौरी। नागौरी है वो आपके नागौर क्षेत्र राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल है। अगर नागौरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति जो स्थल है वो राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के अंदर ही। आ रही है ना बात समझ में। तो ये अपने यहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है भाई। नागौरी नस्ल के लिए कौन सा पशु मेला आयोजित होता है, बताओ। वीर तेजा जी, मर जाओगे तुम। नागौरी के लिए होता है भाई बलदेव राय मिर्दा है, रामदेव पशु मेला है। तो नागौरी नस्ल की उत्पत्ति है वो आपके नागौर जिला, 821 राजस्थान। नागौर जिला कहाँ हो जाएगा भाई, आपके राजस्थान के अंदर। नागौरी नस्ल की जो उत्पत्ति है, और ये हमारे यहाँ पर कहाँ पाई जाती है भाई, तो देखो नागौरी नस्ल एक तो मिलेगी आपको नागौरी नस्ल मिलेगी एक तो आपको नागौर और जोधपुर। नागौर और जोधपुर के अंदर मिलेगी। ये आपके सामने जो गाय दिखाई दे रही है ना भाई, ये नागौरी नस्ल की गाय होती है। और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले लाखों रुपए में बिकते थे नागौरी नस्ल के बैल, धीरे धीरे कम हो गए, ठीक है ना। बैल उत्तम किस्म के होते हैं। दुग्ध उत्पादन क्षमता इसकी थोड़ी कम होती है। भारवाक नस्ल भी है। शरीर मजबूत होता है एकदम, कद काठी से मजबूत बैल होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं एकदम, मजबूत इनके पैर होते हैं। ये दिखते पतलेपन, लगभग इसका जो बैल होता है वो 550 केजी का बैल होता है, ठीक है ना, लगभग लगभग। तो हाँ, और इनके जो सींग हैं, औसत जो लंबाई है सींग की वो बिल्कुल एकदम, ये सींग है ना आगे से ऊपर से आकर ऐसे ऐसे थोड़े मुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर नोक होती है। यानी कि ये भी इधर मुड़ा हुआ, ये भी इधर मुड़ा हुआ, एकदम सीधे नहीं होते हैं, आगे से ऐसे नोक होते हैं। तो देखो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है नागौरी नस्ल के बारे में। तो एक तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोट लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैल बड़े उत्तम किस्म के होते हैं। नोट लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नागौरी नस्ल के बैल, नागौरी नस्ल के बैल उत्तम किस्म के होते हैं, उत्तम किस्म के होते हैं, जो जो कृषि कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। कृषि कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। अगर इनके दुग्ध उत्पादन की मैं बात करूं तो दुग्ध उत्पादन क्षमता, दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करूं तो प्रति ब्यात लगभग आपके दूध दे देती है भाई ये 600 से 1000 लीटर। दूध क्षमता भी कम है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क एरिया है, सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ पर दूध वैसे भी कम ही होगा, ठीक है ना। तो दूध थोड़ा सा कम मिलता है। इनका जो थन होता है वो ठीक ठाक होता है, ज़्यादा ऐसे थन बाहर दिखाई नहीं देता है ना, नॉर्मली थन होता है। तो थन ठीक ठाक थन होता है, थन एकदम आपके ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक थन होता है। अब अगर इस नस्ल की मैं भार की बात कर लूँ तो देखो, अगर अपन भार की बात करें तो नर और मादा, नर और मादा, अगर अपन भार की बात करें तो एक तो नर यानी बैल और मादा यानी गाय। नर यानी क्या होता है, बैल, मादा यानी गाय। तो देखो मादा तो है आपके लगभग 386 केजी की, और बैल होता है लगभग 540 केजी। अब बताओ भार ज़्यादा किसका है, बैल का ज़्यादा होता है।
दुग्ध उत्पादन क्षमता इसकी कम होती है। राजस्थान के नागौर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य में काम आते हैं और यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है ना। अगले नस्ल की अपन बात करें, अगली नस्ल है आपके सामने मालवी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल। और मालवी नस्ल के बारे में अपन बात करें तो ये राजस्थान के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मालवा क्षेत्र में। अब मालवा प्रदेश किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो राजस्थान का जो नीचे वाला जो भाग है, यानी कि मान लीजिए राजस्थान है, ये मान लेते हैं अपन राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर ये दक्षिणी भाग आ गया, इधर ये आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया, और मान लेते हैं ये राजस्थान है। तो राजस्थान का जो नीचे वाला जो भाग है ये आपके मालवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालवा के। और यहाँ पर जो गाय पाई जाती है वो मालवी नस्ल की गाय होती है। कौन से नस्ल की गाय होती है? मालवी नस्ल की गाय होती है। ये आपके सामने गाय दिखाई दे रही है, एकदम अच्छी गाय होती है, देसी गाय की तरह होती है, राठी गाय से कुछ मिलती जुलती होती है, थार पारकर की जैसे, ठीक है ना। अब इसका मालवा प्रदेश कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? मालवा का पठार, मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान में झालावाड़ है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चित्तौड़गढ़ इधर आ गया, बांसवाड़ा नीचे आ गया, झालावाड़ इधर आ गया, प्रतापगढ़ इधर आ गया। उधर एमपी का ले लो तो मंदसौर है, रतलाम है, इसके आसपास में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। सिंग इनके छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, एकदम नुकीले और छोटे, यानी कि आगे से नुकीले होते हैं भैया, कि अगर क्या सिंग मार देना तो खून आके रहेगा, ये समझ लो आप। सिंग एकदम नुकीला होता है आगे से, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्षमता ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। कद काठी से छोटी गाय होती है, ठीक है ना, ताकि ये पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, ठीक है ना। भार भी ठीक है, 400-500 केजी की गाय हुए हैं। इसके बाद देखो बैल अच्छे होते हैं, शरीर बड़ा व ढीला होता है, रंग सफ़ेद होता है। देखो किस प्रकार से होता है। मालवी नस्ल की बात करें तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल की बात करें अपन, उद्गम स्थल की बात करें तो मालवा का पठार एमपी, मालवा का पठार मध्य प्रदेश। उद्गम स्थान की बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंदर ये गाय होती हैं। राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो राजस्थान में मालवा का पठार इधर झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो अपन बात करें राजस्थान के अंदर, तो देखो भाई राजस्थान में बात करा, राजस्थान में ये पाई जाती हैं एक तो आपके गढ़ चित्तौड़गढ़, एक पाई जाती हैं आपके ये वाड़ झालावाड़, हाँ, और एक आपकी ये पाई जाएगी वाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है ना। मालवा में ये ज़्यादातर, मालवा के भी ये मंदसौर और रतलाम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। मंदसौर और रतलाम, मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा ये मंदसौर और रतलाम वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करा, दुग्ध उत्पादन क्षमता, तो दुग्ध उत्पादन की बात करा प्रति ब्यात, एक बार ब्याने के बाद प्रति ब्यात इनकी जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता होती है वो लगभग आपके 900 से लगभग 900 मान लो, हाँ ठीक है ना। तो इसकी जो दूध उत्पादन है तो वो 700 से लगभग 900, कितनी हो जाएगी? 700 से लगभग 900 प्रति ब्यात और प्रति लीटर हो जाएगी। यानी कि नागौरी गाय की मिलती जुलती कॉपी है, बस थोड़ा सिंग का फर्क है। सिंग इसके होते हैं वो बड़े नुकीले सिंग होते हैं, कितना बड़े नुकीले सिंग होते हैं। अगर अपन भार की बात करें, इनके भार की बात करें तो एक तो हो जाएगा आपके नर और एक हो जाएगी मादा। अब बताओ भाई, नर का भार ज़्यादा होता है या फिर मादा का भार ज़्यादा होता है, ये बताइए आप, ठीक है ना। कुछ भी याद नहीं करना, बस एक 400 केजी नर बड़ा होता है, नर हो जाएगा 500 केजी और मादा हो जाएगी आपके 400 केजी। सफ़ेद रंग की होती हैं, तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा आपके? रंग एकदम सफ़ेद रंग। रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग, ढीला शरीर, नुकीले सिंग,
ठीक है ना, छोटा बदन, ये सब के सब कौन सी गाय की विशेषता है? आपके मालवी गाय की विशेषता। कौन से गाय की विशेषता है? मालवी। समझ में आया आपको? मालवी गाय की विशेषता है। अब इसके बाद अगली बात करें अपन, ये सारी की सारी गायें की तो नस्ल है। अब आ जाएगी आपके मेवाती। मेवाती के बाद अपन पढ़ेंगे एक राठी और रेड सिंधी, ठीक है ना, 2-3 नस्लें और हैं इंपॉर्टेंट। मेवाती के बारे में अपन बात करें तो मेवाती गाय भी, मेवाती गाय के जो आगे का जो सींग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ा होता है। आगे का जो सींग होता है ना वो गाय का ऐसे पीछे मुड़ा होता है। हर गाय की एक न एक पहचान होती है भाई। जे अपन मानव में भी कोई इनको पहचान हो, मान लीजिए कोई गुर्जर समाज की औरत है तो वो उनके पहनावे से पता हो जाता है। कोई रायका समाज की औरत है तो उनके पहनावे से पता हो जाता है। कोई राजपूत समाज की औरत है तो उनके पहनावा अलग होता है। तो अपन देखते ही पहचान लेते भाई ये तो औरत रायका समाज की, हाँ धन लुगाया को अच्छो पहचान है। सीधो देख, अगर ऐसी कोई न कोई पहचान होती है पहनावे से होती है, किससे होती है? पहनावे। तो गाय की भी ऐसी कोई न कोई विशेषता होगी, तो उनकी विशेषता क्या करेंगे? या तो नाक से करो, पूंछ से करो, सिंग से करो, शरीर से करो, रंग से करो, कोई न कोई तो पहचान होगी ना। कि कोई गाय आके बोले, कहेगी हाँ मैं तो मेवाती हूँ, मैं राठी हूँ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो समझो इनके जो गाय के जो सिंग होते हैं ना वो आगे से ऐसे नुकीले होते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम मुड़े हुए सिंग होते हैं। ये गाय एक तो अपने हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है, एक अपने राजस्थान में पाई जाती है, और एक ये गाय महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी ये गाय आपको देखने को मिलेगी। कोसी क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे कोसी नस्ल भी कहते हैं। कोसी नस्ल इसलिए कहते हैं कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन क्षमता नागौर और जो आप मालवी देखी इन दोनों थोड़ी नहीं बेटर है दुग्ध उत्पादन क्षमता। बाकी वेट वही है, थोड़े वजन में भी ये गाय कम होती है। इसकी गाय की जो आंखें होती है ना वो बड़ी बड़ी होती हैं, एकदम पूरी खुली हुई आंखें होती हैं, और आंखों के चारों तरफ एक घेरा होता है। तो एक गाय की आंख होती है ना वो बड़ी होती है, ठीक है ना। सिंग पीछे मुड़े होते हैं, और दोनों काम में काम आती है, दूध में भी काम आ जाती है और बाहर ढोने में भी काम आती है। रंग सफेद, और गर्दन और कंधों पर हल्का सा काला रंग कहीं पे ऐसे देखने को मिल सकता है आपको। चलो भाई मेवाती की बात करा, चलो आ जाओ मेवाती की बात कर लेते अपन। मेवाती का अगर उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, तो इसका उद्गम स्थान हो जाएगा आपके हरियाणा। हरियाणा कौन सा हो जाएगा भाई? हरियाणा। राजस्थान के अंदर बात करा पा, उद्गम स्थान की बात होगी राजस्थान में। जब आप बात करा तो ये जो नस्ल है आपके राजस्थान में कहाँ पर मिलेगी? तो राजस्थान में मिलेगी, मेवात क्षेत्र है जहाँ पर, जैसे मेवात क्षेत्र में अलवर आता है, भरतपुर आता है। तो राजस्थान में एक तो मिलेगी अलवर, एक मिलेगी भरतपुर, और यहाँ पर भी आपके मालवी भी यहीं पे थी, ठीक है ना। नोट लगा के ये चीज़ लिखनी है, नोट लगा के अपनी ये चीज़ लिख सकते हैं कि मेवाती नस्ल की गाय, मेवाती नस्ल की गाय, नस्ल की गाय, मेवाती नस्ल की गाय महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कोसी क्षेत्र में। और इसी कोसी क्षेत्र के कारण, इसी कोसी क्षेत्र के कारण इस गाय को कोसी नस्ल की गाय भी कहा जाता है, कोसी नस्ल की गाय। अब कोसी नस्ल की गाय क्यों पड़ी पता ना आपको? महाराष्ट्र के कारण। कहां पे? महाराष्ट्र के कारण, ठीक है ना। अब इसकी एक तो पूंछ होती है ना वो बहुत नीचे तक नहीं होती है, जस्ट घुटनों से एकदम ये पूंछ का शेप आ जाता है यहाँ से। तो ये भी एक इसकी पहचान होती है। दूसरी गायों की पूंछ तो लंबी होती है, इसकी इतनी नहीं होती है। अब देखो दुग्ध उत्पादन क्षमता, ये हरियाणवी और मालवी और नागौरी से थोड़ी बेटर है इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता। तो दुग्ध उत्पादन की बात करा पा, दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन ये प्रति ब्यात, एक बार ब्याने के बाद लगभग आपके, यानी कि प्रति ब्यात की मैं बात करूं, प्रति ब्यात ये आपके दे देगी लगभग एवरेज 1200 लीटर तक देती है। पर अपन एक ऐसे रेशियो ले अपन तो 800 से 1200 लीटर, 800 से 1200 लीटर
प्रतिब्यात, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है? रंग एकदम सफेद रंग होता है। इस गाय का जो रंग होता है, देखो मैक्सिमम गायों का रंग तो सफेद ही होता है, कलर अलग मिलेगा जो विदेशी नस्लें हैं, जो संकरित की रखी है, जो आपस में अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करवा के अगर कोई ऐसा नया नमूना निकाला है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इनके एक भार की बात कर ले। इनका जो भार होता है, एक तो नर और एक मादा, तो नर का भार ज़्यादा होगा या फिर मादा का भार ज़्यादा होगा? बताइए जल्दी, ठीक है ना। तो कुछ भी याद नहीं करना। मादा होती है 350 kg की, लगभग 350 kg की मादा होती है, और 425 kg का होता है आपके नर। तो इसकी जो मादा और नर का जो, यानी कि ये गाय थोड़ी शरीर में कम होती है, दोनों काम में काम आती है। चलो, और इनकी विशेषता मैं यहाँ पर लिख दूँ, और इनकी विशेषताएं पीछे लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो, मेवाती गाय के सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, पीछे की ओर मुड़े होते हैं। द्विकाजी, द्विकाजी का मतलब समझते हो ना, जो दोनों काम आ जाए, ठीक है ना। द्विकाजी, द्वि प्रयोजनी के दो, प्रयोजना का मतलब ये हो जाए, द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी का मतलब होता है कि दुग्ध उत्पादन भी है, यानी कि दुधारू भी है, और भारवाक भी है। भारवाक, आंखें बड़ी खुली होती है, खुली होती हैं, और चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ क्या होता है भाई? चारों तरफ घेरा होता है, चारों तरफ घेरा होता है। आंखों के चारों तरफ क्या होता है? घेरा होता है, ठीक है ना। तो ये, और इसका रंग पूछ ले तो रंग आपका सफेद होता है। इनका जो रंग होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। क्लियर, याद हो जाएगा ना। अगली नस्ल की अपन बात करें, राठी नस्ल आ जाएगी। ये गाय की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है राठी, जो आपके राठ क्षेत्र में पाई जाती है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, एग्जाम में छप सकती है, 100% छप सकती है, ठीक है ना। तो भाई देखो, जब आपको मैंने ये बता ही दिया कि भाई ये 2 नंबर इसमें से आ सकते हैं आपके, 2 नंबर, एक तो नस्ल का पूछा जा सकता है, विदेशी नस्ल का पूछा जा सकता है, और भी काफ़ी पॉइंट बताऊंगा अभी तो, ठीक है ना। दो इस टॉपिक से आपके सवाल 100% एग्जाम में छप सकते हैं। 45 नंबर का है ना, देगा कहाँ से? आप क्या सोच रहे हो? कृत्रिम गर्भदान कोई देगा क्या? ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन उठेंगे ऐसे जो 10th लेवल का विद्यार्थी को अच्छे करने में सहायता मिले, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को तो आप ध्यान से पढ़ ही लेना, ठीक है ना। अमराठी बात की बात करा तो ये थारपारकर व जो साहिवाल व सिंध के त्रिसंकरण से उत्पन्न नस्ल हुई, यानी कि 3 भेड़े में इसका उत्पत्ति है, वो थारपारकर भी है, साहिवाल भी है, और सिंधी के, तीनों के संकरण से कौन सी गाय निकली है? आपके राठी गाय निकली है। राजस्थान में खड़े हुए भैया, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, इस क्षेत्र में होती है राजस्थान के, ठीक है ना। और कई है सरल स्वभाव की नस्ल है, बिल्कुल शांत स्वभाव की, ठीक है ना। सरल स्वभाव का मतलब शांत स्वभाव, शरीर एकदम सुडौल होता है, बढ़िया आकार की, एकदम ढीला डाला शरीर होता है, आलसी शरीर की गाय कह सकते हैं। कोई ऐसे मार के गया तो ऐसे करेगा, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ढीला डाला शरीर होता है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़िया क्षमता है, 1200 लगाए 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध देवे। राजस्थान में शुष्क प्रदेश में, यानी रेगिस्तान में आप इतो दूध दे दो तो खूब है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर आज तक कोई रिसर्च करिया है तो इन नस्ल में करिया, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन बारे में आप बात करा। तो देखो, राठी गाय, राठी गाय है भाई, ये तो राठी गाय है, एक तो आपके थार पारकर, थार पारकर, एक हो जाएगी आपके थार पारकर, एक हो जाएगी आपके साहिवाल, और एक हो जाएगी आपके सिंधी।
रेड सिंधी आती है ना, सिंधी, इन तीनों नस्लों का संकरण है। इन तीनों नस्लों का क्या अभी संकरण है, आई बात समझ में। यानी कि इन तीनों नस्लों का क्या मिलेगा आपको, थार पारकर, साहिवाल और सिंधी, इन तीनों के संकरण से कौन सी गाय बनी है भाई, वो गाय बनी है आपके राठी गाय। कौन सी गाय, राठी गाय, ठीक है ना। देखो राजस्थान में ये कहां पर पाई जाती है, अब बात करा जाए राजस्थान की, राजस्थान में ये पाई जाती है एक तो आपके बीकानेर, बीकानेर, एक है आपके गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो है ये ना, बिल्कुल है हनुमानगढ़, यहाँ पर राजस्थान में ये पाई जाती है, ठीक है ना। हम देखो भाई गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, गाय की श्रेष्ठ नस्ल कह सकते हो राठी गाय को, इसे कहा जाता है भाई राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, इसे कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की कामधेनु इसे कहा जाता है। और क्या विशेषता मिल सकती है इसका, तो इसका ये एक तो सरल स्वभाव की होती है, सरल स्वभाव, सुडौल शरीर, सुडौल व ढीला ढाला, लिख लो चेप लो बस, ढीला ढाला शरीर। आपको तो पहचान आनी चाहिए ना, कल फील्ड में जाओगे ना फिर कैसे पहचान करेंगे, कोई गाय तुम्हारी तरह बैठ रहे हैं ना उबासी खाए बैठे बैठे तबेले के अंदर, तो समझ लेना कि ये राठी गाय है। कौन सी गाय है भाई, राठी गाय है, ठीक है ना। अब और क्या है इसके बारे में, राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च वो कौन सी गाय पर किया गया, सर्वाधिक रिसर्च वो आपके राठी गाय पर, राठी गाय पर किया गया। सर्वाधिक रिसर्च किस गाय पर किया गया, राठी गाय पर सर्वाधिक रिसर्च किया गया राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, इनके बैल खेतों में भी काम आते हैं, ठीक है ना। अब एक तो इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता देख लो, दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात अनुमान लगाओ कितो दे सका, प्रति ब्यात दूध देती है आपके 1200 से लगाकर 1500, 1200 से 1500 लीटर। अभी मोटी मोटी जानकारी तो यही है, बाकी के तो जितना लिखे ये से लिख सकते हो। इसका रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग के अंदर धब्बे होते हैं, धब्बे लाल कलर के हो सकते हैं, काले कलर के धब्बे हो सकते हैं। इसकी जो नाभि होती है वो नीचे से बाहर आ रखी होती है। तो ये सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो ये इमेज इसीलिए तो दे रखी है, इमेज को देखो, ये गाय इस प्रकार से दिखती है, सेना स्वभावरी गाय है। कहते हैं ना हमारी तो छोरी हैणी है, हैणी का ये गाय रेजड़ी है, केड़ी सा कहते हैं ना हमारी छोरी गाय रेजड़ी है, तो बा गाय राठी जड़ी है, केड़ी है भाई, राठी जड़ी, एकदम सेना स्वभाव की गाय। आई बात समझ में, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी है, इनके बैल भी काम आते हैं, ठीक है ना। लंबी पूंछ होती है, चौड़ी ललाट होती है, और तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। तो जो एग्जाम आएगा सर्वाधिक रिसर्च किस पे हुआ, ढीला ढाला शरीर किसका है, राजस्थान की कामधेनु, गाय की श्रेष्ठ नस्ल, ठीक है। अब आपके पास बची है रेड सिंधी। अगली कौन सी गाय है आपके पास में, रेड सिंधी गाय है। कौन सी गाय है, रेड सिंधी। रेड सिंधी के बारे में आप क्या जानते हो, रेड सिंधी के बारे में देखो, रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है, और लाल का मतलब रेड, रेड को मतलब लाल, लाल का मतलब रेड, रेड को मतलब लाल, यानी कि ये लाल कलर की होती है। कैसे कलर की होती है, लाल कलर की। हम भाई ये गाय अपने यहाँ की है, कहाँ की है, बाहर की है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, ये सब बात करेंगे। नॉर्मली नस्ल है, ठीक है ना। थोड़ी बुद्धिमान गाय है, समझदार है, क्योंकि समझदार आदमी, क्या बताऊँ मैं अपन। तो ये गाय का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान ध्यान रख लेना कराची के अंदर है, कराची। और कराची है भाई आपके तान ही तान,
पाकिस्तान के अंदर। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। लाल कलर की होती है। राजस्थान के अंदर ये कंडाल, इधर ये जो नैनीताल वगैरह हैं, यहाँ पर इसका रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद इसे यहाँ पर अच्छा विकसित किया गया है। थोड़ी वजन में भी होती हैं और दुग्ध उत्पादन क्षमता देखो इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। अब इसके ब्यात पर होती है, जैसे जैसे ब्यात ज़्यादा होती है ना, जैसे जैसे इसका ब्यात ज़्यादा होता है तो दुग्ध उत्पादन क्षमता या दूध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात से बात करें, स्टार्टिंग में ये कम देती है गाय, फिर जब देना शुरू करती है ना तो फिर दबा कर देती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रति ब्यात है ना, ये गाय लगभग आपके 600 लीटर से शुरुआत करती है। देखो ध्यान रखना, 600 लीटर से ये शुरुआत करती है और 2200 पे जाकर रुकती है, यानी कि 2268 लीटर प्रति ब्यात देने की क्षमता है। स्टार्टिंग में कम देती है, बाद में ये जैसे जैसे एक ब्यात के बाद 2 ब्यात होती है, 3 ब्यात होती है तो और ज़्यादा होती है। अब इनके जो इसके नीचे यहाँ पर एक थुम्बी ऊपर की तरह एक नीचे लोला लटका होता है, जिसे लोला कहते हैं अपन, लोला लटका होता है, रंग गहरा लाल होता है, ठीक है ना। नर, और इसका वेट देख लो तो लगभग इसका 386 और 480 केजी होता है। तो अपन भार देख लेते हैं, इसका भार है आपके, जैसे मादा का तो हो जाएगा आपके 386 केजी की होती है, 386 केजी। और नर का भार तो भी ज़्यादा ही होता है ना, नर का भार कितना हो जाएगा आपके, लगभग 480 केजी हो जाएगा, 480 केजी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लेना। रंग कैसा भाई, रंग तेरा काला नहीं है भाई, यहाँ पर वो गाना है, यहाँ पे रंग तेरा लाल है। कैसा है? लाल है। तो ये समझ में आया है। तो अभी तक हमने जो बात की है ये सारी की सारी देसी नस्लें हैं। अभी तक जो हमने बात की है वो सारी की सारी कैसी नस्ल हो जाएगी आपके, देसी नस्ल हो जाएगी। चाहे गिर हो, गिर के बाद आपके थार पार्कर हो, थार पार्कर के बाद साहिवाल हो, साहिवाल के बाद हमने कांकरेज की बात की थी, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे नागौरी हो, चाहे मालवी हो, मेवाती हो, या फिर राठी हो, रेड सिंधी हो, ठीक है ना। यहाँ तक की तो सारी की सारी आ जाएगी आपके, कौन सी, ये आ गई रेड सिंधी, ठीक है ना। अब आ जाएगी विदेशी नस्लें। अब विदेशी नस्लें भी हैं कुछ आपके, जो राजस्थान के अंदर विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करें तो वैसे तो बहुत सी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है राजस्थान के अंदर। जैसे एक तो होलिस्टीन फ्रीजियन है। होलिस्टीन का मतलब H और फ्रीजियन का मतलब F, तो इसीलिए इसे कहते हैं HF। और HF जो विदेशी नस्ल है ये सबसे भारी नस्ल है भाई, ये सबसे भारी नस्ल है। क्या है भाई? ये सबसे भारी नस्ल है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे जर्सी है, ब्राउनशिप है, रेडन है, जो ये बहुत ज़्यादा है। होलिस्टीन है, ये जो आपके हॉलैंड की है, कहाँ की है भाई? हॉलैंड की है। होलिस्टीन है वो कहाँ की है आपके? हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड की। तो इसका जो अगर उत्पत्ति स्थल पूछ ले आपके तो हो जाएगा हॉलैंड। कौन सा लैंड हो जाएगा? हॉलैंड। और इसके बारे में क्या होता है, तो इसका जो रंग होता है वो रंग आपके ऐसे व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। जे अपन देखो देखो नहीं, हॉलैंड, नीदरलैंड क्या हुए, अपना मतलब ये कि एक विदेश का मतलब होता है भाई। विदेश का मतलब क्या होता है? विदेश का मतलब ये होता है, हाँ, हॉलैंड नीदरलैंड या देखने का हम विदेश का मतलब ये समझते हैं अमेरिका। विदेश का मतलब क्या होता है? अमेरिका। कोई भी फॉरेन से लोग घूमना आता है तो अपन कहते हैं ये अमेरिका से आया। कहाँ से आया? अमेरिका से आया, ठीक है ना। तो अपन इसको कहते हैं अमेरिकन गाय। कौन सी गाय कहते हैं? अमेरिकन गाय। फिर हमने और दिमाग लगाया कि ये एचएफ तो है, ये इसको थोड़ा मजबूत कर दे, तो हमने इससे साहिवाल से क्रॉस करवा दिया। एचएफ की जो गाय थी उसको साहिवाल से क्रॉस करवा दिया, ठीक है ना। और ये सब काम करने वाले उल्टे सीधे काम करते हैं हरियाणा वाले। कौन करते हैं भाई? हरियाणा वाले। ये करनाल हरियाणा जो आपके वो है ना, अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो, वहाँ पर इसका रिसर्च किया गया और एक संकरण किया गया जो आपस में क्रॉस करवा दी गई। बहुत बढ़िया दूध क्षमता देता है, पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी दूध बड़ा पतला होता है इसका। मलाई को आवे नहीं ऊपर, कहीं नहीं आती है, मलाई नहीं आवे। भार में बहुत ज़्यादा होती है, एकदम सीधी पीठ होती है। कुबड़ इसके ऊपर देखने को आपको कहीं मिलेगी नहीं, देखो एकदम सीधी होती है, ठीक है ना, कुबड़ देखने को मिले नहीं। भारी भरकम शरीर होता है, काला सफेद का मिश्रण होता है। तो देखो उत्पादन क्षमता दूध की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या क्या है इसके अंदर, दुग्ध उत्पादन क्षमता की देखो, ये भारत में कहीं पे भी मिल सकती है,
दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करा, दुग्ध उत्पादन की बात करूं मैं तो प्रति ब्यात, हाँ प्रति ब्यात ही होता है भाई, प्रतिदिन का नहीं होता। प्रतिदिन का तुम भाग देके निकाल लो, लगभग ये गाय 11 महीने दूध देती है, तो प्रति ब्यात ये आपके 600 लीटर, देख लो भाई 600 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है, ठीक है ना। भार बहुत ज़्यादा होती है, भारी नस्ल है, भार इसका बहुत ज़्यादा होता है। भार अगर अपन बात कर ले नर और मादा, यहाँ पे तो ये इसका थोड़ा क्लाइमेट कम सेट होता है, और हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर अगर इसका सांड देखें ना आप, सांड दूर से देखकर आप डर जाएंगे, ठीक है ना। इसकी जो मादा होती है वो लगभग 700 kg की होती है, अपनी 2 गाय और इसकी 1 गाय होती है। और इसका जो नर होता है वो लगभग 815 kg का नर होता है, ठीक है ना। सफ़ेद व काला रंग का कॉम्बिनेशन होता है, सफ़ेद व काला रंग, रंग होता है भाई सफ़ेद व काला रंग का होता है। दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी है, ठीक है ना। पीठ एकदम सीधी होती है, पीठ एकदम सीधी होती है, तो पीठ सीधी होती है, कुबड़ नहीं होती है, पीठ सीधी कुबड़ नहीं होती है, यानी कि हम्प नहीं होता है, कुबड़ नहीं होती है, ठीक है। आपके देसी नस्लें दे रखी है सिलेबस में, विदेशी का ज़्यादा इतना आएगा नहीं, पर सवाल ये बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सी देसी और कौन सी विदेशी है। 3 देसी दे दी और 1 विदेशी दे दी, 25 करोड़। एचएफ क्या हुआ है, एचएफ गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गाय की। इसी प्रकार ये है आपके जर्सी गाय, कौन सी गाय है, जर्सी गाय। देखो जर्सी अलग होती है और ये एक ब्राउन स्विस होती है, ये अलग होती है, पर मिलती जुलती होती है। अगर आपके घर के पास में ऐसी कोई गाय देखी है आपने तो देख लेना भाई, ये आपके जर्सी होती हैं और ये मिलती जुलती होती हैं। इसका जो शरीर पीछे से ना ऐसे झुका होता है, और पूंछ होती है ना ऐसे जमीन के अंदर झाड़ू निकालती हुई चलती है, पर इसकी जो होती है पूंछ ऊपर होती है और पीछे से झुका हुआ नहीं होता है, एकदम साफ सटाक दिखती है। सिंग तो होती ही नहीं है भाई इनके, विदेशियों के कहाँ होते हैं, ठीक है ना। एकदम लंबा चौड़ा शरीर होता है, और ये इंग्लैंड के होते हैं। कान इनके बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो कान छोटा है। दूध उत्पादन का तो है कि विदेश में केवल दूध ही है, भार ढोने के लिए कम है, लगभग 4000 लीटर दूध है, भारी खूब है, लगभग 500 से 550 किलारी गाय भैंस बैल हो है, ठीक है ना। और सिर होता है ना बीच में से धसा हुआ होता है, ऐसे सिर बीच में से धसा हुआ होता है, लाल हल्के लाल रंग का होता है। तो अपन बात करा सबसे पहले की, सबसे पहले नस्ल है कहाँ की, उत्पत्ति कहाँ की हुई, तो जे अपन उत्पत्ति की बात करा, जर्सी गाय की जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड से हुई है। कौन से लैंड से, इंग्लैंड से। भारत में सब जगह होती है, किस लिए जानी जाती है, दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल। उत्पादन क्षमता कितनी है, तो प्रति ब्यात, प्रति ब्यात की आप बात करा, एक बार ब्याने के बाद ये लगभग लगभग देती हैं आपके 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात की मैं बात करूं, ठीक है ना। हल्का हल्का लाल व भूरा रंग, ठीक है ना। सिंग नहीं होते, सिंग नहीं होते, माथे पर अंदर से, हम देसी भाषा में लिखूं बच्चान के, और क्या लिखूं, माथा से, माथा पर अंदर से दशा होता है, कैसा होता है, दशा होता है, ठीक है ना। ये इनकी विशेषता होती है भाई। अब इनका भार देख लो, तो ये भार की बात करा पा, दूध उत्पादन क्षमता हो गई, भार ले लो, भार नर और मादा, ठीक है ना। भार ठीका ठीक होता है 570 और 400 kg, मादा तो हो जाएगी आपके लगभग 400 kg की, और ये हो जाता है लगभग 570 kg का होता है। कितने kg का होता है भाई, 570 kg का, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इसका पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जर्सी इसकी है आपकी कौन सी नस्ल। अब लो भाई ब्राउन शिप, कौन सी शिप हो जाएगी, ब्राउन शिप हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी एक विदेशी नस्ल है, ब्राउन शिप भी क्या है, विदेशी नस्ल है, ठीक है ना। भाई शरीर में देखो आप ये कितनी भारी है, शरीर में देखो तो कितनी भारी है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना कि भाई इसका वेट कितना होता है। देखो वजन, अपन जो वजन की बात करा, वजन की मैं बात करूं
नर और मादा, इसका थोड़ा वजन बहुत ज़्यादा होता है। कितना हो सकता है नर, आप आइडिया लगाओ कितनी हो सकती है? हाँ आइडिया लगाओ। ठीक है, इसका जो नर होता है वो होता है लगभग आपके 900 केजी तक का। 900 केजी तक का नर होता है। अब मादा देख लो आप, इसकी मादा होती है लगभग 650 केजी की। मादा कितनी होती है? 650 केजी की। दुग्ध उत्पादन में भी अच्छी है। दुग्ध उत्पादन की बात करें प्रति ब्यात, ये दूध उत्पादन कितना दे सकती है अनुमान लगाओ। एक होने की जो ज्यादा शरीर होगी वो दूध ज्यादा देगी, उनसे तो कम ही देती है, लगभग 2500 से 3 लीटर, 2500 से 3000 लीटर प्रति ब्यात दूध देने की इसमें क्षमता होती है। कौन सी गाय के अंदर होती है? कठारी है भैया, स्विट्जरलैंड ट्री है बेटा, कठारी है स्विट्जरलैंड ट्री, ठीक है ना। हाँ वो इंग्लैंड अलग था, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से ये गाय है, ठीक है ना। ज़्यादा दूध घट रहे भारत और डेनमार्क में रहे। जब डेयरी पढ़ावा ना जब पूरी बता देवा कि भी ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है तो डेनमार्क में होता है। ले भाई लिख दो, लैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की ये एक नस्ल है जो आपके लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से देखें भी। अब इसके अलावा देखो कुछ कंडाल हरियाणा के द्वारा मिक्स कर रखी है संकरण नस्लें कौन कौन सी हैं, तो वो मैंने आपको पीडीएफ डाल दी है, आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी नस्लें हैं, जो किन किन का मिश्रण से कौन कौन सी नस्लें तैयार की गई हैं। कहीं पे पूछ ले तो जैसे ब्राउन स्विस और रेड सिंधी का आपस में क्रॉस कराकर ब्राउन सिंधी बनाई गई है। होलिस्टीन और थारपारकर का क्रॉस करके करन फ्रीज बना रखी है। ब्राउन शिप और साहिवाल का क्रॉस करवाया और करण स्विच, यानी कि उल्टा काम करना हरियाणा वाला काम है। और करनाल यार याद रख लेना, करनाल के द्वारा, ठीक है ना। एक वंदावनी बनी है, देखो कितने से क्रॉस करवाई है। इसको ब्राउन शिप, एचएफ, जर्सी, हरियाणी, इनको क्रॉस करा के इसका एक नस्ल बनाया गया, इज्जत नगर द्वारा ये विकसित की गई। उत्तर प्रदेश वाला भी कम को नहीं बेटा। तो ये आपस में क्रॉस होकर कोई नई अगर नस्ल बनी है, जैसे जर्सी और थार पारकर ने आपस में क्रॉस करी तो जर थार निकली, कौन सी निकली है? जर थार। जर्सी और साहिवाल ने क्रॉस करी तो सुजाता। ये सवाल एक बार आ रखा है, सुजाता किसकी क्रॉस है? जर्सी और साहिवाल की। जरथार किसकी है? जर्सी और थारपार की। जर सिंधी किसकी है? जर्सी और रेड डेन की। ऐसे तो जय सिंधी, जर और सिंधी मिल जाएगा, जर सिंधी, जर और थार, थार पार कर। जेमैक हॉप, जर्सी प्लस साहिवाल प्लस एचएफ, ठीक है ना, इन तीनों का मिश्रण करवा रखा है। तो इसको आप पीडीएफ के साथ में नोट्स में लिख लेना और एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना, साथ में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें अपन किसकी, कि भाई ये गंगा एक पूछ रखा है, तो गंगा एक पूछ रखा है आपके गंगा, तो गंगा किसकी हो जाएगी भाई? गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये इन तीनों का क्रॉस से एक नई नस्ल बनी गई। वो कौन सी थी भाई? आपके गंगा थी। कौन सी थी? गंगा, ठीक है ना। जो कंडाल के द्वारा सांचोरी नस्ल की गाय व सोजत नस्ल और गुजरी नस्ल की बकरी को हाल ही में भारत सरकार की रिसर्च नस्लों में शामिल किया गया है, ठीक है ना। सोजत्री भी गाय है, सांचोरी नस्ल है, एण माते रिसर्च करी सरकार और रिसर्च करने कोई न कोई परिणाम दे सके। हम देखो कोई रामबाण लिखा पा जो वास्तव में था कि कोई काम आ सके। अब रामबाण लिखनो पहला जो चीज मैं था लिखा रही हूँ रामबाण, इन पहला इन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजो, वीडियो ने शेयर कर दीजो, लाइक कर दीजो, जे था के समझ आयो है तो कमेंट कर दो और अपने ने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो, ठीक है ना। हाँ समझ गए आप। चलो अब एक चीज मैं विशेष रूप से आपको लिखा रहा हूँ, वो आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है आपको कि लास्ट के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हालांकि अपन पढ़ेंगे जब डेयरी उद्योग के अंदर पढ़ेंगे, जैसे ऊन मांस के बारे में दे रखा, वहां पे आएगा कि सर्वाधिक मांस उत्पादन क्या हुए, भैंस का मांस क्या हुए, पाडारो मांस की तो हुए, बकरारो मांस की तो हुए, ठीक है ना। हाँ अपने यहाँ पर कुछ राजा महाराजा थे, बप्पा रावल था ना, हाँ डील का डाकिया आदमी था एकदम। 4 भैंस के बच्चे, क्या कहते हैं भैंस के बच्चे को? काल फील्ड में जवाहरलाल थे, पाडिया। 4 भैंस के बच्चे उसके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाहिए, अब लंच और डिनर का तो आप खुद ही देख लो कितना चाहिए, ठीक है ना। हाँ
ये यहाँ पूछे भाई भैंस की बलि किस लोक देवता को दी जाती है? भैंस की बलि जल्दी बताओ, भैंस की बलि किसको दी जाती है? मामा जी को। किसको दी जाती है? मामा जी को। चलो ठीक है। अब अपन बात करा रामबाण। रामबाण के बारे में बात करा तो अपन देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हैं अपन, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, रामबाण लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, ये तो आपको साथ में आने ही चाहिए, केवल नस्ले को लेकर नहीं। आपने रटी पूरी साहिवालियाँ है, लाल सिंधीनी है, राठी, थार पारकर, सब चीज़ें रट ली, और फिर उसके बाद में कुछ अलग से क्वेश्चन आ गए। अलग से क्वेश्चन कैसे आ गए? जैसा आपके आ गया भाई, जैसा आ गया आपके गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को क्या कहा जाता है? अब बताओ। वहां देगा चिवनी देगा, चिकन देगा, बीफ देगा, तो क्या कहा जाता है? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। राजस्थान में कौन से थाने में? राजस्थान में आप बात करा जी हाँ, राजस्थान में पहला गो अभ्यारण्य, राजस्थान में प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर बनाया गया, यानी कि गायों का अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य। हाँ, ये आपके बना रखा है नापासर, बीकानेर। आप कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कल एक बच्चे ने कहा सर मैं बीकानेर की धरा से आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम जरूर लेना। एक महेंद्र नाम का बच्चा था, बार बार कह रहा सर मेरा नाम लेना। महेंद्र तेरा नाम ले लिया, ठीक है। हाँ, तो भाई ये आप लोगों का प्यार ही है, हमें क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपका यही सपोर्ट करते हैं, कैसे भी करके आपकी सीट निकल जाए, आपके घर में रोजगार मिल जाए, आपके माँ बापों का सपना पूरा हो जाए, हमारा सपना ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। नापासर बीकानेर के अंदर पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? पहला गो अभ्यारण्य। अब देखो एक गो सेवा आयोग की स्थापना रही, ठीक है ना। ये पॉइंट वही लिखते जाना आपको। गो सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? गो सेवा आयोग की स्थापना है, की स्थापना वो आपके 1995 के अंदर हुई थी। कौन कहां पर हुई थी भाई? जयपुर के अंदर। चलो भाई बताओ, पहली गौमूत्र रिफाइनरी कहां पर बनी? गौमूत्र रिफाइनरी बनाओ, बताओ भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा गौशाला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा गौशाला कौन सी शाला? गौशाला कहां पर है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? राजस्थान में सबसे पहले गो रिफाइनरी कहां पर बनी है? हाँ, तो दोनों के अंदर कहां पर आ जाएगी भाई? आपके पथमेड़ा आ जाएगी, ठीक है ना। पथमेड़ा सांचौर, पथमेड़ा सांचौर, पथमेड़ा सांचौर, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपके पथमेड़ा सांचौर, पथमेड़ा सांचौर। गाया पे तो स्टडी करावे, विश्वविद्यालय भी बन गया। चलो बता दो, याद आ गया तो बताओ। बताओ भाई, राजस्थान में पहला कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया? राजस्थान का पहला कामधेनु विश्वविद्यालय, सवाल 8 वाला विश्वविद्यालय, सवाल यहीं से आने वाले हैं, ठीक है ना। सारे रट गए चले गए नस्लें, और सवाल यहाँ से ऊपर ऊपर से पूछ लिया, जीके को मर्ज करके ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान का पहला जो विश्वविद्यालय कौन सा बना है, या फिर गोपालन विभाग की स्थापना कब हुई है, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, मार्च में हुई ना 2014 में, ठीक है ना। तो कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है भाई? जहाँ पर गायें ज़्यादा होगी ना वहीं तो बनेगा, ठीक है ना। पथमेड़ा जालोर के अंदर ही कहाँ होगा? अब पथमेड़ा जालोर आ जाए तो भी कर लेना, पथमेड़ा सांचौर आ जाए तो पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा जालोर, ठीक है। नए के हिसाब से पूछे तो भी अपन कर लेंगे, पुराने के हिसाब से भी, ठीक है ना। अभी एक मैंने पॉइंट बोला था, गोपालन विभाग की स्थापना, गोपालन विभाग, गोपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ जरा। मार्च में हुई थी। कौन से मार्च में हुई थी? बिल्कुल 13 मार्च 2014 को हुई थी। कौन से मार्च को? 13 मार्च 2014 के अंदर।
तो ये तो कम से कम ऊपर ऊपर वाले जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 24 हो गया क्या? 24 नहीं भाई, 14 है ना। हाँ मुंह से तो मैं सही बोला ना, फिर लिखने में तो क्या तुम्हारी ओर ध्यान रहता ना। तो 13 मार्च 2014 में, कब हो जाएगा भाई? 13 मार्च 2014 में, ठीक है ना। हम देखो कुछ योजना आई सरकारी, एक आई थी आपके कामधेनु योजना। कब आई कामधेनु योजना? सर कहीं हो गए कामधेनु योजना? तो जब राजस्थान की योजना पढ़ाएंगे उस समय आपको बता देंगे। फिलहाल ये देखो कि कामधेनु योजना कब आई थी। ये 1997-98 में आई थी। 1997 से 1998 में एक योजना आई थी कामधेनु योजना। और गायों के बारे में कौन सी योजना आई? गोपालन योजना। गोपालन योजना थे कोई बछड़ा पालो तो थाने सरकार पिसा देवेला, कहीं देवेला, पया देवेला, ठीक है ना, रुपए देते हैं। गोपालन योजना ये 2 अक्टूबर 1990, 2 अक्टूबर 1990। और कोई योजना एवड़ी कहीं बताओ? हाँ, राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना आई थी। एक गाय व भैंस प्रजनन नीति आई थी 2014-15 के अंदर आई है। तो गाय व भैंस प्रजनन नीति, गाय व भैंस प्रजनन नीति ये कब आई भाई? 2014-15 में आई। कब आई है? 2014-15 में आई है, ठीक है ना। कर लेंगे, चलो इतना तो याद हो जाएगा तो खूब हो जाएगा। तो इससे पहले वाला वीडियो जो भी नए जुड़े हैं बच्चे ऑनलाइन वाले विशेष रूप से ध्यान दें। इससे पहले एक वीडियो और डाल रखा है, वो वीडियो कंप्लीट देंगे। जब ये दोनों पार्ट आप देख लेंगे तो गोवंश कंप्लीट हो जाएगा, गायों की नस्लें कंप्लीट हो जाएगा और एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे पशुपालन वाला पेपर होवे और 45 नंबर में अगर गाय का सवाल आ गया और अपने वीडियो में से नहीं आया, उस दिन आकर मुझे बता देना कि सर मैंने आपको फॉलो किया था और सवाल क्यों नहीं आया। क्योंकि अपन कभी गाइडर से नहीं उठा रहे हैं, वास्तव में अपन जो वेटरनरी बुक है और 11-12 की सारी बुकें हैं उसको मैटर को एकदम साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा बस, ठीक है ना। करना क्या है आपको, जो मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं इसकी एकदम व्यवस्थित रूप से पीडीएफ बना लेना, ठीक है ना। कंप्लीटली पीडीएफ बना लेना। अब देखो ये ज़्यादा नहीं है, 30-34 पेज की है। यहाँ से मैंने शुरू किया था, इसके बाद ये फर्स्ट क्लास अपनी यहाँ से हुई है। गोवंश से जो नए जुड़े हैं वो देख लेना। और कंप्लीट इसमें आपको देखो गोवंश में मैं बात करूँ, आपके ये नस्लें ट्रिक के सब लिखा रखी है इसके अंदर, सब धुआंधार खतरनाक तरीके से। बस देरी है तो केवल छापने की। एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ और नोट्स बना के आप सिलेक्शन लो, मज़ा आ जाएगा। याद करोगे तुम भी और आपका प्यार बना रहेगा, ठीक है ना। एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर बी ए पार्ट भी शुरू करो। बहुत जल्द इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ए पार्ट की क्या रणनीति रहने वाली है और किस प्रकार से अपन काम करेंगे उसका भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, मैं ये पीडीएफ सीधी मार डालूंगा। पर पहले खुद वीडियो देख के नोट्स बना लेना अच्छे से। ये नोट्स कंप्लीट बनाने के बाद ही वो पीडीएफ देखना है, ठीक है ना। पीडीएफ तो हेल्पफुल होती है, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है ना। एक वीडियो लाएंगे नोट्स कैसे तैयार करें सर, हमें समझ में नहीं आ रही, कितने प्यारे प्यारे लिख रखे हैं, ठीक है ना। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।